नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके बारे में, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज जिसका हमने स्टार्टिंग की थी बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो हमने पीछे 2 वीडियो कर लिए हैं। पहले वीडियो में हमने सीखा था इसका बेसिक और दूसरे वीडियो में हमने इसके फर्स्ट से लगा के 5th नंबर सवाल तक हमने कर लिए थे। यानी ऐसे अभी तक सवाल किए जिसमें एक ही कोण बनता है, वैसे सवाल हमने कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं, जब हम त्रिभुज के अंदर हमारे को ऐसा डायग्राम दिया जाएगा जिसमें दो दो कोण बनेंगे, उस सवालों को कैसे करना है। वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको यह बताऊंगा कि दोनों जो कोण वाले सवाल हैं, दो दो कोण वाले सवाल हैं जिसके अंदर दो एंगल बनते हैं, एक ही तरीके से सारे सवाल करने वाले हैं। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सवाल में जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सारे के सारे सवाल उसी ट्रिक से यानी उसी मेथड से, एक ही मेथड से अपन सारे सवाल कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, पहला जो सवाल ऐसे 6th नंबर सवाल है लेकिन डबल कोण वाला पहला सवाल। चलिए सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, लड़के की ऊंचाई ये है, और जो भवन से 30 मीटर ऊंचा भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो किस तरह से डायग्राम बनेगा। यहां पे मान लो कोई लड़का खड़ा है, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और यहां से ये जो भवन है ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। अब आगे कह रहा है जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह लड़का ऊंचे भवन की ओर, अब इधर भवन की ओर चला गया, यहां पर चला गया, ठीक है, लड़का यहां पे आ गया इतनी दूरी पर, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। अब इसके जो आंख से कोण बन रहा है, पहले यहां से कोण बन रहा था इसकी आंख से, वो 30 डिग्री बन रहा था, और जैसे ये पास आ गया तो ये कोण अब चेंज होके कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो आपको बताना है वह भवन की ओर कितनी दूर चल के गया, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवाल के अंदर हम कैसे करते हैं, हमारा जो कोण बनता है वो आंख से बनता है। तो जो हमारी ऊंचाई है, इस लड़के की ऊंचाई, उसको हम क्या कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं, और हमारा कुछ डायग्राम यहां से बनेगा। कहां से बनेगा, यहां से। ठीक है, अब देखिएगा जो जो हमें सवाल में दे रखा था हम उसको यूज करते हैं और आपको समझाते हैं बहुत ही आसान से तरीके से। तो टोटल जो ऊंचाई थी वो थी 30 मीटर। ठीक है, और यहां पर आपका जो कोण बन रहा है, यहां पर बन रहा है 60 डिग्री का, और यहां बन रहा है 30 डिग्री का। ये इसका पास बिंदु यहां पे, अपन यहां से भी मान के करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, ये जो ऊंचाई है लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर, यहां पर भी लड़का गया, यहां पर भी हमें 1.5 मीटर इसकी कम कर दी। जैसे ही आप इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर कम कर देते हैं तो आपकी ऊंचाई जो रह जाएगी वो 30 माइनस 1.5 करेंगे तो ये आ जाएगी 28.5 मीटर। यानी हमें जो काम में लेनी है ऊंचाई वो इतनी सी है, और जो हमें काम में लेनी है वो है यहां से यहां तक की ऊंचाई, ये ही हमें काम में लेनी है, यहां से यहां तक। और ये जो ऊंचाई है वो है 28.5 मीटर, यहां से यहां तक, क्योंकि हमें सवाल में इतना ही काम में लेना है, बाकी हमें नहीं लेना है। और हमें ज्ञात करना है ये जो दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है वो लिखेंगे। ठीक है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई आपको दे रखी है 30 मीटर, लड़के की लंबाई 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहां से हम नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। अब आपके यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री कोण, हम यहां से सवाल को यहां से करना है। नीचे वाला हमें 1.5 मीटर लेना ही नहीं है काम में। ठीक है, क्योंकि हमारा जहां से कोण बन रहा है वहीं से हम काम में लेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई हमें जहां भी लेंगे 28.5 से ही सवाल करना है, बाकी हमें यूज में नहीं लेनी है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया है, माना हमने दो भुजा मान ली, एक तो हमने मान ली BC, जो हमने मानी X, तथा जो AB है उसको हमने मान ली Y। ये हमें AB ये Y मानी है, और ये क्या माना है हमने, X माना है।
ये हमने y मानी और x माना है। ये हमें y का मान ज्ञात करना है कि लड़का यहां से चल के यहां तक गया तो इसने कितनी दूरी तय की वो हमें निकालना है। तो हम जो बात कर रहे थे इन सवालों की कौन से तरीके से हम हल करने वाले हैं, तो दो त्रिभुज, दो बार आपको सवाल हल होगा। एक बार तो आपको ये त्रिभुज लेना है, ये वाला, ठीक है। दूसरी बार हम पूरा त्रिभुज लेंगे और इससे पहले त्रिभुज से जो मान निकलेगा, एक समीकरण बनेगी, एक मान निकलेगा, वो दूसरे त्रिभुज वाले हम मान में रखेंगे, जिससे सवाल हल हो जाएगा। और सबसे खास बात है, आपके जितने भी ये सवाल हैं डबल, जिसमें त्रिभुज बनेगा, इस तरह के डबल कोण बनेंगे, सारों में ही एक ही फॉर्मूला लगने वाला है आपके tan का। कौन सा? लगभग सभी सवालों में आपके tan का ही फॉर्मूला लगेगा। जिसमें भी डबल कोण बन रहा है, आपकी पूरी इस 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है 9, उसमें डबल कोण वाले में tan का ही फॉर्मूला लगेगा। tan का तो लगेगा ही लगेगा। चलिए, पहले हम जो त्रिभुज ले रहे हैं वो ये त्रिभुज ले रहे हैं। यहां से देखिएगा, हमें दो त्रिभुज लेने हैं। पहले हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज हम काम में ले रहे हैं। तो देखिएगा, समकोण त्रिभुज BCD में कौन सा है, कोण कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री कोण काम में लेंगे, ठीक है। सूत्र कौन सा लगेगा, मैंने जैसे आपको बता ही दिया, डबल में tan थीटा, बिना आपको सोचे समझे यहाँ पर क्या है, tan थीटा का सूत्र लगा देना है। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से सीखना चाहते हो, अगर आपको ज्यादा दिक्कत कर रहा है, नहीं तो आपको पता है कि ये कौन सी भुजा है, ये हमारी है लंब और ये है आधार। तो लंब और आधार में किसका सूत्र लगता है, tan का, ठीक है। तो ये होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो सूत्र कौन सा लगेगा, tan थीटा बराबर, यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे सूत्र लगाने से पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हम जो चीज ले रहे हैं, एक तो हमारा है कोण, हमें ध्यान रखना है इसके अंदर कोण कितना बना है। तो इस त्रिभुज के अंदर हमारा कोण आ रहा है 60 डिग्री का। दूसरा आधार क्या है हमारा, आधार हमने मान रखा है x, यहां से यहां तक है। और तीसरा है हमारा जो लंब है, ऊंचाई है। ऊंचाई कौन सी है, ध्यान रखना, 30 नहीं है, ध्यान रखना, कौन सी नहीं है, 30 नहीं है। ऊंचाई हमारी क्या है, 28.5। आपको मैंने कहा है सवाल में आपको 28.5 यूज करके ही करना है। अब यही मान आपको इसके अंदर रख के सवाल को करना है बस। तो हमारा यहां जाएगा tan 60 बराबर 28.5 बटे x। लंब का मान 28.5 और ये x। tan 60 का मान कितना होता है, √3। वजन गुणा करो तो यह आ जाएगा √3x 28.5। थोड़ा सा और हल करें, यहाँ पे आपको पता है x का मान निकालना है, तो x बराबर 28.5 बटे √3। आपको पता है जब भी √3 आता है तो हम इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे किसकी गुणा कर देते हैं, √3 की। और इससे क्या होता है, यहाँ पर गुणा करने से यह आ जाएगा 28.5 √3। √3 इस दोनों की गुणा होगी तो यह आ जाएगा 3। और ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है पॉइंट के अंदर, 3 एकम 3, यहां से आ जाएगा 9.5। कितना आ गया, 9.5। तो ये हमारा x का मान आ गया है 9.5 √3। ये हमने समीकरण फर्स्ट कह दी। तो यहाँ पे हमें हर सवाल के अंदर देखिएगा, आपको क्या करना है, हर एक सवाल के अंदर पहले एक मान निकाल लेना है। जैसे हमने यहाँ पर निकाला, ऐसे मान निकाल लेना है। तो देखो, अभी तक हमने एक त्रिभुज लिया है, हमने अभी तक देखो ये वाला त्रिभुज लिया है, ये वाला त्रिभुज ABCD, इसमें कोण दे रखा है। इन दोनों में tan का सूत्र लगा के हमने x का मान निकाल लिया है। किसका मान निकाल लिया, x का। अब हम इसी तरह दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा ले रहे हैं, पहले तो ये ध्यान रखना है त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, अच्छे से ध्यान रखना है त्रिभुज। क्या ध्यान रखना है, त्रिभुज। अब जो हम त्रिभुज ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं, अच्छे से समझिएगा सवाल के अंदर, बस यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ये वाला। ये पर तो 90 डिग्री है, यहाँ पे कोण जो हमारा आ रहा है 30 डिग्री का। तो देखिएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज जो है हमारा ACD में। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं जो कोण बन रहा है, वापस से यहाँ पर कोण है वो है 30 डिग्री का। लंब जो है वो सेम ही 28.5 ही काम में लेंगे। और आधार जो है, ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। आधार जो है वो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का आधार हमें काम में लेना है, जो क्या हो जाएगा x + y। जितना ये है, सिर्फ y नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। x और y यहां से लेके 90 डिग्री का कोण से लगा के यहां तक कितनी दूरी है, ये y है और ये x है, दोनों जुड़ जाएगी तो x + y। अब हम सूत्र लगाएंगे फिर से tan का। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, 28.5। आधार का मान कितना है, x + नहीं, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3।
3। ये कितना हो जाएगा 28.5 बटे x प्लस वाई। कुछ नहीं, हमने मान रखा है सिर्फ यहाँ पे। और इसके बाद में हम देखें वजन गुणा करा दें तो यह आ जाएगा x प्लस वाई। इधर को इससे गुणा 1 से करेंगे तो यह आ जाएगा, यह आ जाएगा 28.5 अंडर रूट 3। 28.5 अंडर रूट 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 से हम x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह हम रख सकते हैं 9.5 अंडर रूट 3 प्लस वाई बराबर 28.5 अंडर रूट 3। अब हमें तो y का मान ज्ञात करना है, तो इस 9.5 को इधर ले जाओ तो 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3। ये 9.5 अंडर रूट 3 उधर जाएगा तो माइनस का, तो सीधी सी बात है यहाँ 28.5 अंडर रूट 3 में से ये घटाएंगे तो देखो ये इस तरह से घटेगा 28.5 अंडर रूट 3 9.5 अंडर रूट 3। तो ये तो अंडर रूट 3 का 3 ऐसे रहेगा, ये 0.5 में से गया तो 0, 28 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 29। तो 29 अंडर रूट 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा 29 अंडर रूट 3। 29.0 लिखो या 29 लिखो मीटर। तो अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी, आपको कहा ना ये लास्ट लाइन आपको लिखनी है, कितनी है 19.5 सॉरी 29 अंडर रूट 3 मीटर। आपको इस तरह से निकालनी है। तो ये हमें ध्यान रखना है, दो त्रिभुज वाले सवाल जब भी आएंगे तो हमें इसको कैसे करना है वो ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिएगा पहले आपको दोनों त्रिभुज सेम ही सूत्र लगाना है, सेम तरीके से हल करना है। ठीक है, ऊंचाई आपको दे रखी थी, बस ऊंचाई का ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारा जो कोण बनता है वो आंख से बनता है। कहां से बन रहा है, आंख से बन रहा है, तो आंख से ही हम नीचे इसके नीचे की लड़के की जो लंबाई थी 1.5 मीटर वो कम कर देंगे, जिससे हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है सारे सवाल अपन एक ही मेथड से, इसी मेथड से करने वाले हैं। सब में एक तो बात है tan का सूत्र लगेगा। ठीक है, tan का सूत्र क्यों लग रहा है, क्योंकि सब में लंब और आधार में ही अपने सूत्र लगाना है। और दूसरी बात, हमारा प्रोसेस यही चलेगा, पहले एक त्रिभुज कॉल करो, दूसरे कॉल करो, पहले वाले का मान दूसरे में रखो, सारे सवाल इसी मेथड से करेंगे, आप आसानी से कर पाओगे। तो आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है कि सारे के सारे सवाल एक ही मेथड से होते हैं, बिल्कुल होंगे। देखिएगा हम नेक्स्ट सवाल करते हैं तब आपको पता चलेगा। देखा दे रखा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, क्या लिखा हुआ है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। देखिएगा सवाल को अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है वो देखिएगा। यहां पर ये है, एक तो है यहाँ पे भवन। अब भवन आपको घर नहीं बनाना है, सीधा यहाँ पे मैंने बना दिया, ये भवन है। ठीक है, यहां से आपको कह रहा है, यहां से इस भवन के शिखर से, भवन के टॉप से एक मीनार है। अब हमें पता है मीनार और भवन में ऊंचा कौन होता है, मीनार ऑब्वियस है, मीनार ऊंची होगी, तो ये हमने मीनार बना दी। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि इस मीनार, इस भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये ना, इस संचार मीनार के तल, संचार ये भवन से संचार मीनार के तल को मिलाओ, ये संचार मीनार के तल को मिला दिया। ठीक है, और शिखर के उन्नयन कोण, इसी मीनार के शिखर को भी यहां से मिलो, ये शिखर से मिला दिया। ठीक है, तो ये जो कोण बन रहे हैं वो कितने हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। अब हमें क्या है, सवाल को हल करने के लिए, चित्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से यहां को मिला देते हैं। ठीक है, ये कोण बन रहा है। अब कोण कैसे बन रहा है वो देखिएगा जरा। ये तो बनेगा नीचे की तरफ कोण, यहां पर खड़ा कोई व्यक्ति देख रहा है तो ये 45, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, ये 45 ही रहेगा, बस नाम यहाँ पे अवनमन कोण आ जाएगा 45। और ऊपर की तरफ देख रहा है तो यहां पर कोण बन रहा है वो 60 डिग्री। वो कितना है, 60 डिग्री। तो चलिए हम नाम दे देते हैं इसको, ए बी सी डी और ई। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा हुआ है कि इसके अंदर मीनार की ऊंचाई बतानी है, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई बतानी है। आपको भवन की ऊंचाई पहले से दे रखी है, इसकी ऊंचाई आपको 20 मीटर दे रखी है। भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। अब आपको यहां से, ये 20 है तो ये 20 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आपने बिल्कुल इसके बराबर की ऊंचाई ली है यहाँ पे, तो ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होगी। अब आपको ये ऊंचाई ज्ञात कर दो, उसमें ये जोड़ देना।
ठीक है, तो चलिए हम दिया हुआ है जो लिख लेते हैं। भवन की ऊंचाई 20 मीटर। ठीक है, यहां पे कोण जो है वो कितना कितना है, 45 व 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे आपको ये दिया हुआ है, माना जो BC है यानी आधार वो है, हमने मान लिया x, तथा हमने एक ऊंचाई यहां पे, इसको तो हमने x मान लिया, इसको हमने h मान लिया, DE को ED लिखो या DE, ये हमने क्या मान लिया, h मान लिया। ठीक है, अब आपको ये त्रिभुज लो, यहां से कौन बन रहा है आपको पता है, जब दोनों बिल्कुल समांतर रेखा बिल्कुल लंबा हो जाएगी, आपको तिरछी रेखा काटे तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, चाहे उन्नयन कोण कहे चाहे अनुमान कहे, का आपको ये कोण लेके ही सवाल को हल करना है। अब बाकी उसी तरह से हम पहला त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज, हम यहाँ पे थोड़ा डायग्राम अलग बन रहा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हम पहले ये त्रिभुज लेंगे, आपको जैसा कि मैंने कहा है 2 त्रिभुज आपको लेने हैं। ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, इनमें ये है हमारा लंब और ये आधार। लंब और आधार में किसका सूत्र लगता है, tan का ही लगेगा। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा है, त्रिभुज ABC में देखो, सबसे पहले हम लिख देते हैं कोण कितना है। यहाँ पे ये चीजें लिख लिया करो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कोण कितने का है, 45 का। इसका आधार कितना है, आधार हमने x माना है, और लंब कितना है, लंब 20 है, ये हृदय का है 20 मीटर। अब लगाओ tan का सूत्र, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कितना है कोण, कोण यहाँ पे 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। लंब का मान कितना है, ऊंचाई है 20, आधार कितना है नहीं पता, x, आधार हमने x माना है। आपको पता है सारणी से देखेंगे tan 45 का मान कितना होता है, सारणी में 1, हम सारणी बनाना सीख चुके हैं, और वहां पे आप मान देखिएगा तो 1, ये होगा 20 बटे x। वज्र गुणा करो, x इधर आएगा, 1 से गुणा होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20। हमारा किसका मान आ चुका है, यहाँ पे x का मान आ चुका है, ये हमारी समीकरण नंबर 1। जैसा कि हम पहला त्रिभुज सॉल्व करते हैं तो हमारी पहली समीकरण बनती है, बात वो आ गई। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हमें कौन सा लेना है, यही बात इंपॉर्टेंट है, बस दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है। दूसरा हमें अब ये ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, ये हमने ज्ञात कर लिया, x का जितना मान है ना ये उतना ही आधार होगा। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। ये ऊंचाई जितनी है उतनी ये ऊंचाई, जितना ये आधार है उतना के उतना ही तो है। अब बिल्डिंग ऐसे ऐसे थोड़ी है, बिल्डिंग एकदम हमें पैरेलल माननी है, बिल्कुल समांतर। तो समांतर में जितनी यहां से नीचे से बीच की दूरी है उतनी ऊपर से दूरी रहेगी। x है, इसको हमने h मान रखा है, तो हम ये वाला त्रिभुज लेने वाले हैं। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर ये ना 90 डिग्री कोण। ठीक है, तो यहां पर भी हम लेंगे और हम वो सूत्र लगाने वाले हैं। देखिएगा कौन सा है त्रिभुज, ये होगा ADE में। यहां पर कोण कितना है, 60 डिग्री का, ये रहा। आधार हमारा x रहेगा और लंब क्या है, h है। लंब क्या है, h। ऊंचाई हमने वहां से क्या मानी है, यहां से लेके d से लेके और e तक की ऊंचाई हमारी h है। सूत्र वही लगेगा tan थीटा का। यहां पर कोण कितना है, 60 डिग्री, तो मैं सीधा से 60 डिग्री लगा दिया। लंब यानी h, आधार यानी x। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। आसान सा है बिल्कुल। देखो tan 60 का मान हमें पता है √3 होता है, h बटे x। h का मान निकालो, x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3x। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हुई। देखिएगा, हमने x को इधर लाएंगे तो x इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में h बराबर क्या आ जाएगा, √3x। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से मान रखना है। समीकरण 1 से मान रखेंगे तो 1 नंबर समीकरण हमें क्या बता रही थी, ये बता रही थी कि x बराबर 20 रख दो, x की जगह 20 रख दो। तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3 इंटू 20, यानी हम इसका मान निकालें तो h बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। ये तो h का मान है। अब हमें ज्ञात क्या करना था, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अतः मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई तो अब यहां थोड़ी है, मीनार की ऊंचाई ये थोड़ी है। मीनार की ऊंचाई तो ये 20 और ये दोनों जोड़ के h और ये जोड़ के आती है, यानी CD और DE जोड़ेंगे तब आ जाएगी, CD और DE जोड़ेंगे तब आ जाएगी। तो हमारा CD प्लस DE,
CD का मान ये H वाला जो हमने सॉरी DE का मान ये निकाला, CD का मान तो हमें पहले से ही पता था 20 है, और ये कितना है 20√3। आप चाहें तो यहाँ पर 20 कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 1 और ये प्लस √3 मीटर, क्या आ जाएगा 1 प्लस √3 मीटर। आप चाहें तो यहाँ पर √3 का मान रख के निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी होगी तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, हमारा सवाल हो जाएगा। तो दोबारा से देखिएगा इस सवाल को, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। इस तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, 3 नंबर में आपको पूछा जाएगा, लेकिन सिंपल सा सवाल है। देखिए आपको दिया है 20 मीटर ऊंचा मीनार, तो सबसे पहले हमने एक मीनार बनाई है। यहाँ देखिएगा, समझिएगा अच्छे से सवाल को, कोशिश कीजिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारी एक मीनार है, सॉरी एक भवन है, ठीक है। इस भवन के आप छत पर खड़े हो, शिखर पर, यहां से आप एक संचार मीनार, ये टावर लगा हुआ है, टावर के तल का, यहां से ये टावर के तल का कोण और एक टावर के ऊपर शिखर का कोण दोनों बन रहे हैं। एक 45 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का। पहले तल लिखा है तो पहले तल वाला कोण आ जाएगा, जो पहले कोण दे रखा है 45। फिर आपका लिखा है शिखर, तो बाद में शिखर लिखा है, मतलब बाद में शिखर का 60 डिग्री कोण, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से हमारा चित्र बना था, इसको हमने एक यहां पे आधार मान लिया और हमारा चित्र बन गया। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसका आपको डायग्राम बना के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अगर आप इस सवालों को बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं। सवाल का तरीका तो मैं आपको सिखा दूंगा बहुत अच्छे से, लेकिन तभी कर पाओगे जब इसका डायग्राम आप अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। अब हमारे दो त्रिभुज बन गए, ये 45 है तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 45। अब हमें क्या करना है, एक ये त्रिभुज लेना है और दूसरा ये त्रिभुज लेना है। इसके हमने आधार x मान लिया, ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20। यहां पर ऊंचाई हमने h मान ली। अब पहले ये त्रिभुज लेंगे, tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, इससे x का मान निकल जाएगा। फिर हम ये त्रिभुज लेंगे, इसके अंदर h और x लेंगे, यहां पर वो जो पहले x का मान निकाला है वो इसके अंदर रखते ही हमारे क्या आ जाएगा h का मान आ जाएगा। और जब हम मीनार निकाला है तो इसमें 20 और ये 20√3 दोनों जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई, मीनार तो यहां से यहां तक है ना, मीनार की ऊंचाई तो यहां से यहां तक है। मीनार की ऊंचाई कहां से कहां तक है, यहां से लेके और यहां तक है मीनार, यहां से शुरू होता है और यहां तक है। हमने तो अभी h निकाला है, h तो यहां से यहां तक निकाला है, 20 तो हमें पहले से ही पता था कि इतनी दूर मीनार भवन के बराबर तो 20 मीटर है। आगे ऊपर और कौन सी है, दोनों को जोड़ दो। तो इसका हम ये सवाल इस तरह से कर पाएंगे। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं कह रहा हूं निश्चित तौर पे आप इस प्रश्नावली के बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा इसी तरह का सवाल है, एक और बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आप अच्छे से देखिएगा। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। पेडस्टल मतलब होता है जहां पर हम सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए काम में लेते हैं, वो पेडस्टल, ठीक है, जहां पर सीढ़ियां हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल मतलब आप समझिएगा थोड़ा सा, मैं आपको एक बार रफली डायग्राम बना के बता दूं। देखिएगा यहां से क्या है, यहां से ये आधार है इसका, ठीक है। इसके ऊपर यहां पे हमें जाना है, यहां से पेडस्टल मतलब चलने के लिए, ऐसे पैरों से यहां पर चल के आप यहां पर एक, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है, इसके ऊपर लगी हुई है मूर्ति, ठीक है। यहां से इसके ऊपर क्या है, यहां से ये मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। यहां इसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो हम तो यहां तक ही जाएंगे, ठीक है। अब यहां तक आपको जाते हैं तो यहां से ये कह रहा है कि ये दो कोण बना रहा है। एक तो क्या बना रहा है, एक तो यहां पर पेडस्टल का बन रहा है और इसी बिंदु से आपका जो मूर्ति का टॉप का है वो कोण बन रहा है। ये जो पेडस्टल का कोण है वो 45 डिग्री का बन रहा है और ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। जो मूर्ति का शिखर का कोण है वो 60 डिग्री का बना है। आपको ये बताना है कि ये जो मूर्ति है ऊंची 1.6 मीटर की है, ये तो आपको ये बताना है पेडस्टल की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है आपको बताना है, कि आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को जो जो हमें चीज दे रखी है वो हम लिख लेते हैं और फिर इस सवाल को करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, देखिएगा मैं यहां पे करता हूं ए बी, इस तरह से नाम दे दीजिए, यहाँ ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है। जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर, कोण जो है दोनों उन्नयन कोण है 45 डिग्री और 60 डिग्री। हमने यहां माना है
दो चीजें मानी है, एक तो BC हमने मान लिया जिसको हमने माना H, तथा CD जिसको हमने माना है X। आपको पेडिस्टल क्यों चाहिए, इसको हमने H माना है और इसको हमने X माना है, ठीक है। अब हम पहला त्रिभुज लेते हैं, देखिएगा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, बस त्रिभुज आपको यहीं पर दिक्कत आ सकती है, पहले हम ये त्रिभुज ले रहे हैं इतना सा, ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री कौन ये बन रहा है, इसका नाम क्या है, BCD में BC। तीनों चीजें लिख लीजिए पहले, कौन कितने का बन रहा है BCD में, यहां तक ही कौन बन रहा है, यही कौन है ध्यान रखना 45 डिग्री का, यहां पर कंफ्यूजन होता है 45 डिग्री का। इसका आधार कितना है, आधार हमने माना है X और ऊंचाई भी हमने मानी है इसकी H, यहां तक की ऊंचाई लेनी है जो हमने H मानी है। चलिए हम सूत्र लगाते हैं tan थीटा का, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां पर कौन कितना है 45 का, लंब का मान कितना है H और आधार का मान क्या है X। आपको पता है tan 45 का सारणी मान कितना होता है 1 H बटे X। थोड़ा सा इसको हल करें तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा h, x इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये हमारी समीकरण नंबर पहली आ गई। यानी जितना h है उतना ही x है, जितना x है उतना ही h है। अब हम इसके आगे दूसरे पार्ट की तरफ जाएं, यहां पे अब हम त्रिभुज कौन सा, अब देखिएगा ध्यान से, अब बात समझने वाली है सारी बात, अब इंपॉर्टेंट है। अब त्रिभुज लेंगे वो ये त्रिभुज है ये वाला यहां पर, अब इससे नहीं मतलब है हमें, तो हम यहां पे त्रिभुज का नाम लिखते हैं सबसे पहले, त्रिभुज ACD में सबसे पहले यहां पर कोण, तो यहां से पूरा कोण कितने का है, ये ऊपर वाला 60 डिग्री का, इसका आधार तो वही है सेम यहां से यहां तक ही, लेकिन इसकी ऊंचाई अब बदल जाएगी, ऊंचाई यहां तक h थी और 1.6 और है, तो h प्लस 1.6 हो जाएगी ऊंचाई इसकी, यहां से h है और 1.6 और है, तो टोटल मिलाएंगे तो h प्लस 1.6। तो यहां पे हम फिर से tan का सूत्र लगाते हैं, तो यहां पे हमारा कोण 60 डिग्री का है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यहां पर कितना है h प्लस 1 बटे आधार कितना है x। tan 60 का मान आपको सामने पता है √3 होता है, यहां हो जाएगा h प्लस 1.6 बटे x, ठीक है। यहां से मैं x को इधर लाता हूं तो यह हो जाएगा √3 x बराबर h प्लस 1.6। समीकरण 1 से मान रखो, समीकरण 1 से हम क्या रख सकते हैं, x की जगह भी क्या रख सकते हैं, h और x बराबर है, तो x की जगह भी हम h रख सकते हैं, तो हम x की जगह इस बार h रखेंगे, तो यहां हो जाएगा √3, x की जगह अब क्या रखना है, h रखना है। इस h को इधर लाओ, h को इधर ले जाएंगे √3 h माइनस h बराबर 1.6, कितना आ गया 1.6, ठीक है। यहां से आप h कॉमन लो तो क्या आ जाएगा √3, यहां से हमने h कॉमन लिया है तो √3 और h का h कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 बराबर 1.6। अब ये थोड़ा सा आपको है, चाहे √3 का मान रख के सॉल्व कर सकते हो या फिर सीधा सॉल्व कीजिएगा, तो सीधा सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता है h का मान निकालेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होने वाला है, तो 1.6 बटे, ठीक है, ये इधर गुणा में है इसके h के साथ, एक √3 माइनस 1 इधर जाएगा तो भाग में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अंडरूट की संख्या नहीं आनी चाहिए, तो हमें विपरीत चिन्ह की गुणा करनी है, तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। 9th क्लास में हमने परिमेयकरण सीख रखा था, ठीक है, वो यहाँ पे किए। तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि नीचे एक सूत्र बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, वही संख्या एक बार प्लस में है देखिएगा, एक बार माइनस में, ये √3 प्लस 1 माइनस, तो इससे क्या होता है a² माइनस b² वाला सूत्र बन जाता है, और ऊपर 1.6 और ये आ जाएगा √3 प्लस 1। बस ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बड़ा है, 1.6 √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1.6 बटे 2 √3 प्लस 1, ये इससे कट रहा है पूरा पूरा 0.8 बार, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।
ये हमारा क्या आ गया, h का मान। ये हमारी ऊंचाई आ गई है पेडिस्टल की। तो लिख देंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3+1 मीटर। देखिएगा सवाल तो हमारा यही हो चुका था, जैसे ही हमने मान रखा यहाँ पे h का मान, तो यहाँ पे हो चुका है। अब हमें h की मान निकालने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से हल हो चुका था, लेकिन आपको अंडरूट बट्टे की संख्या हटाने के लिए हम विपरीत चिन्ह की गुणा करके और थोड़ा सा यहाँ हल करेंगे तो हमारे पास h का मान आ जाएगा। सवाल हमने वैसे ही किया, देखिएगा हमारे पास दो त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। दोनों त्रिभुज में आपको पता है tan वाला सूत्र लगता है। तो पहले हमने ये वाला त्रिभुज लिया, इसमें tan का सूत्र लगाया, ये हमारा लंब और ये आधार, लंब और आधार में सूत्र लगता है, दोनों में सूत्र लगाया और हमने एक समीकरण बना ली। यहां पर हमारा गया h बराबर x, यानी जितना x होगा उतना ही h होगा। फिर हमने दूसरा पूरा त्रिभुज लिया, पूरे त्रिभुज में ये देखिएगा यहां से यहां तक का हम जब ऊंचाई लेंगे तो यहां से यहां तक की h है और 1.6 और एक्स्ट्रा है ऊपर, ये मूर्ति वाली 1.6 और एक्स्ट्रा थी, तो वो 1.6 और ऐड कर देंगे तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी जब पूरा त्रिभुज लेंगे। आधार तो वही रहेगा, यहां से यहां तक ही रहेगा आधार x ही, बस ये ध्यान रखना। फिर इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये मान आ जाएगा, यहां से इस तरह से समीकरण बन जाएगी और यहां से हम समीकरण 1 में से फिर से मान रखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, x की जगह हम क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं। x की जगह जैसे ही हमने यहां पर देखो x था, यहां पर हमारा क्या था x, और x की जगह अब हमने क्या रख दिया, h रख दिया, रख सकते हैं क्योंकि बराबर है, ठीक है। फिर हम इसको हल करेंगे तो हम h का मान निकाल पाएंगे। और यहां पर ध्यान रखना है बटे में अंडरूट की संख्या आ रही है, उसको हटाने के लिए हमने यहाँ परिमेयकरण किया है, यानी विपरीत चिन्ह के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो विपरीत चिन्ह के ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो नीचे हमेशा a² - b² का सूत्र लगता है, उससे हमने मान लगाया और ये आ जाएगा हमारे पास। इसको काटेंगे, 2 के पाड़े से फिर कट रहा था क्योंकि यहाँ पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ भी पॉइंट रहेगा, तो 0.8 और √3+1 तो रहेगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप डबल कोण वाले जितने भी सवाल आते हैं आप इस तरह से कोशिश कीजिएगा कि आप उनको एक ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आप उसको आसानी से कर पाए। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल वो भी इसी तरह का है। देखिएगा मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। दिया हुआ है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से, अब वही बात है यहाँ पे वापस से हम वही चलेंगे, एक मीनार है और एक भवन है। तो पहले हमने क्या कहा है, ये हमने मीनार बना लिया, ये एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये रहा, और एक भवन के, यहां पर हमने भवन बना दिया। अब ये कह रहा है भवन मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु से ये रहा, मीनार के पाद बिंदु से भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन सा, ये रहा भवन, यहां से भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, देखिएगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, आपको ऐसा जब भी चित्र बने तो हम यहां क्या करेंगे, इसको बराबर ये ले लेंगे, ठीक है। अब हम जो सवाल है वो करते हैं, दोबारा से मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा ये हमने एक मीनार मान रखी, मीनार का पाद बिंदु ये रहा, मीनार के पाद बिंदु से भवन, ये भवन का शिखर का कोण ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। देखो यही लाइन लिखी है, मीनार के पाद बिंदु से, ये हमारा मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। ये कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। भवन की ऊंचाई, इसकी टोटल ऊंचाई आपको दे रखी है 50 मीटर, आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई हमने मान ली h और ये हमने मान लिया x। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हम यहां से मानते हैं इसको a b c d e। चलिए जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमें मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर, कोण जो है वो कितना कितना है, 30 डिग्री व 60 डिग्री, ठीक है। माना एक तो हमने आधार माना है CD बराबर x,
तथा एक हमने ऊंचाई मानी है कौन सी, डीई। डीई कितनी मानी है, एच मानी है। चलिए हम पहला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज हम जो आप मर्जी है वो ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। चीजें फटाफट लिख लो। कोण कितने का बन रहा है एसीडी में, एसीडी के लिए ये कोण बनेगा, ठीक है, ये त्रिभुज है, देखिएगा ध्यान से। एसीडी में ये वाला कोण है, ध्यान रखना, यहाँ पर तो 90 डिग्री हमें काम में लेना है, एसीडी में ये कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोण कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का। लंब कितना है यानी ऊंचाई कितनी है आपको दे रखा है 50 मीटर, और इसका आधार हमने माना है वो है x। tan थीटा का सूत्र लगाओ, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, सूत्र फिक्स है, tan का ही लगाना है, कोई दूसरा लगाना नहीं है। उसके बाद हमें tan यहाँ पर कितना रखना है 60 बराबर लंब का मान 50, आधार कितना है x। आपको पता है tan 60 का मान कितना होता है √3 कितना होता है √3 बराबर 50 बटे x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखें, सॉरी √3x बराबर 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे √3। एक बार ऐसे ही रहने दो, इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। आप कहेंगे सर √3 तो हटाते हैं, इस बार नहीं हटा रहे क्योंकि 3 से ये नहीं घट रहा। एक बार आप ऐसे रखो, समझ में आ जाएगा आपको। अब हम क्या करना है, दूसरा त्रिभुज हमें लेना है। हमें क्या करना है, दूसरा त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो भवन की ऊंचाई जिसमें काम में आए वो त्रिभुज लेना है। तो भवन की ऊंचाई ये रहा, देखो, ठीक है, ये, और ये हमारा कोण हो गया, ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण इसमें। तो त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज है हमारा कौन सा, त्रिभुज सी डी ई में। सी डी ई में कोण कितना बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। लंब यहाँ पे कितना है h माना है हमने, और आधार कितना है x, ये भी हमने माना हुआ है। चलिए हम सूत्र लगाते हैं tan। यहाँ पर कोण कितना है 30 डिग्री का, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है h और बटे में कितना है x। चलिए यहां से करते हैं। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे x। यहां से हम x का मान निकालें, यहां से x बराबर क्या होता है, वज्र गुणा ये से गुणा और ये से गुणा √3h, √3h, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहां से हमें क्या करना है, वो मान जो है फर्स्ट समीकरण का वो इसके अंदर रखना है। ये भी x बराबर है, ये भी x बराबर, ठीक है। तो देखिएगा हम समीकरण 1 से मान रखते हैं यहाँ पे, ये हमारी समीकरण नंबर 2 कह दो, समीकरण 1 व 2 से। या तो आप समीकरण 1 x की जगह हम क्या रखेंगे 50 बटे √3, ये हमने रखा 50 बटे √3 x की जगह, बराबर में हमारा क्या है √3h, बराबर क्या है √3h। तो देखिए अब हमें तो h बराबर निकालना है, तो √3 इधर आएगा, इधर गुणा में, ये इसके इधर आएगा तो भाग में, यानी 50 बटे √3 इंटू √3। √3 इंटू 3 क्या होता है 3 होता है। 50 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 3 एकम 3 2, 3 एकम 3 6 3 18 6 7 मीटर, 6.67 मीटर आपने क्या निकाल दिया है ऊंचाई। तो ये आ गया मीटर में। तो अतः जो भवन था, भवन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 16.67 मीटर। देखिएगा बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर, जैसा हम बाकी सवाल करते हैं वैसे नहीं, बस चित्र आपको मैं कह रहा हूं बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। आज वाले जो सवाल कर रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और काफी बार आए हुए हैं, बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं ये। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आप इसमें चाहते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से सवालों को करना। तो हमें देखिएगा यहां पर हमने क्या किया है, पहले यहां पर दोबारा से देखिएगा, हमने दिया है, बस ध्यान से सवाल को पढ़े। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण ये रहा, ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का कोण ये रहा, दोनों दिए हैं।
साथ में इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है। अब पहले हमें ये वाला त्रिभुज लेना है ACD और दूसरे में DE। पहले त्रिभुज से दूसरे जो पहले त्रिभुज से मान निकलेगा वो दूसरे में रखेंगे और इसको हल कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम इसके सवाल ये कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो बचे हुए सवाल हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर करें और हो सके तो आप दूसरे बच्चों को इसको शेयर करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।